गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी रिटर्न के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम लोग इस चीज को स्किप कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर अगर एक्शन लेगा तो वो काफी महंगा पड़ सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी जो रिटर्न आप फाइल करते हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, चाहे वो जीएसटीआर 3 भी हो, या फिर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में सीएमपी 08 ही क्यों ना हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पे ओपन किया है सेक्शन 73 जीएसटी एक्ट का। ये बात करता है डिमांड्स एंड रिकवरी की। सर, आप तो कह रहे थे कि अब हम लोग बात करेंगे रिटर्न्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल रिटर्न की ही बात करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 जो है ये बहुत ही हार्श प्रोविजन दिया गया है। इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि रिटर्न से रिलेटेड है, वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 73 किस चीज की बात कर रहा है। ये बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरियसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized for any reasons other than fraud, willful statement और suppression of fact। यानी कि आपको कोई टैक्स जमा करना था, आपने नहीं किया, या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था, आपने गलत तरीके से लिया या ज्यादा ले लिया है, और जो टैक्स जमा करना था वो आपने पे नहीं किया, या फिर आपने कम पे किया है, या फिर आपने रिफंड जो है वो गलत तरीके से लिया। लेकिन ये जो चीजें हुई हैं इसका रीजन है अदर देन द फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट। अब देखिए सेक्शन 74 क्या कहता है। सेक्शन 74 कहता है कि अगर आपने टैक्स कम जमा करा है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed और utilized by the reasons of fraud और any willful statement और suppression of facts। आपने टैक्स कम जमा किया, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने गलत तरीके से अवेल कर लिया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने यूटिलाइज किया है गलत तरीके से, या आपने रिफंड लिया है गलत तरीके से एरर करके, तो सेक्शन 74 का सामना आपको करना पड़ेगा। और इसमें एक रीजन दिया गया है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। इस सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है वो देखना बेहद जरूरी है। यहां पे इन्होंने बोला है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड or erroneously refunded where input tax credit has been wrongly availed or utilized by reasons of fraud, willful statement or separation of facts to evade taxes, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with the interest thereon under section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने सेपरेशन ऑफ फैक्ट की वजह से टैक्स का कम पेमेंट करा है, या फिर टैक्स आपने पे नहीं करा, या आपने आईटीसी गलत ले लिया है, या फिर रिफंड गलत ले लिया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस एक्सप्लेनेशन को काफी अच्छी तरीके से समझिए। यहां बताया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होगा? शैल मीन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न, स्टेटमेंट, रिपोर्ट or any other document furnished under this act or the rules made thereunder or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer। सेपरेशन का मतलब है कि कोई भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन जो कि एक टैक्सेबल पर्सन को देना है और वो नहीं देता है, चाहे वो रिटर्न के अंदर हो, चाहे वो स्टेटमेंट के अंदर हो, चाहे वो किसी रिपोर्ट का पार्ट बन रहा है, या फिर किसी भी एनी अदर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग जीएसटी पोर्टल पे। अब देखिए जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि सेक्शन 74 का जो एक्सप्लेनेशन है वो रिटर्न के साथ साथ स्टेटमेंट की भी बात करता है,
तो GSTR1 रिटर्न तो नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है GSTR1 में। अब GSTR1 में फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है टैक्सेबल पर्सन को डिक्लेयर करना, वो अगर नहीं करेंगे तो सेक्शन 74 के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट ये एस्टैब्लिश करता है कि आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करा या कम करा है और वो सेपरेशन ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, तो किस तरीके से वो हो सकता है, कैसे आप अपने आप को सेव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इसका HSN वाइज समरी। काफी सारे लोग HSN वाइज डेटा जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर अगर आपका है तो आपको इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो यहां पे दिक्कत हो सकती है आपको, अगर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ने आपको एग्जम्प्ट नहीं करा है। 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए भी डिस्क्रिप्शन डालना मैंडेटरी किया गया। तो सर HSN के केस में टैक्स कैसे चोरी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने एक पर्टिकुलर HSN का आइटम परचेज किया जिसका टैक्स रेट था हायर रेट पे, और जो आप सेल आउट कर रहे हैं उसका HSN है उस प्रोडक्ट का जिसका टैक्स रेट है कम, तो HSN नहीं देना या HSN गलत देना भी सेपरेशन ऑफ फैक्ट के दायरे में आ सकता है। टैक्स का जो अमाउंट है उसको अगर पकड़ना चाहे तो गवर्नमेंट इस स्टेप का फायदा जो है वो ले सकती है, अगर आपने HSN कोड सही तरीके से या आपने नहीं भरा है तो आगे से इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि HSN वाइज समरी जो है बिल्कुल सही जाए। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है टेबल नंबर 13 जो कि डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स आपसे एक्सपेक्ट करता है। इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में इशू करा है, कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने कैंसिल करे हैं, नेट फिगर्स क्या है, चाहे वो क्रेडिट नोट का हो चाहे वो डेबिट नोट का हो। इससे भी आपका जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस है उसका ट्रेस निकल के आ सकता है, और फेक इनवॉइसेस के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है उसका काउंटर करने के लिए नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो है वो चेक कर सकती है गवर्नमेंट की किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो है वो एबनॉर्मली तो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें GSTR1 के अंदर। अब GSTR3B जो हमारी रिटर्न है, जो हमारे लिए रिटर्न है मंथली रिटर्न, उसके अंदर आपको कुछ चीजें का ध्यान रखना है ताकि आप सेपरेशन ऑफ फैक्ट वाला जो क्लॉज है उससे एटलीस्ट बच सके, अगर डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट इस पॉइंट का इस्तेमाल करता है। मैक्सिमम लोग जो है GSTR3B के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई की फिगर्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं, सेपरेट तरीके से डिक्लेयर नहीं करते हैं। अगर आप सेपरेट वे में डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप एग्जेम्प्ट अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। कई लोग इस टैक्सेबल वैल्यू में ही एग्जेम्प्ट अप्लाई को इंक्लूड कर देते हैं और टैक्स अमाउंट जो है यहां पर मैन्युअली फीड कर देते हैं। जी नहीं, आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई अलग से यहां पर शो करना है ताकि डिक्लेरेशन में यह पता लगे कि इतना एग्जेम्प्ट सप्लाई है, और अगर आपका कोई कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उससे रिलेटेड ITC आपने रिवर्स किया है या नहीं वो आपको टेबल नंबर 4 के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये चीज आप खास ध्यान रखें एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का टेबल है उसके अंदर टेबल नंबर D जो कि इनएलिजिबल ITC की बात करता है, इसके अंदर भी डिस्क्लोजर देना जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स अगर आप नहीं देंगे तो वहां पे सेक्शन 74 का जो एक्सप्लेनेशन है सेपरेशन को लेकर के वो यहां पर आकर के दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि GST रिटर्न के अंदर आपको अब ध्यान रखनी है कि इन टेबल्स को भी आप अच्छी तरीके से भरें ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको GST से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उस पर जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करती है। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसकी जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।
अगर आपको हमारी पेनड्राइव क्लासेस परचेज करनी है जीएसटी लॉज और रूल्स को पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी रिटर्न में इन चीजों का जो है खास ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।